बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में हम लोग दो और भारी हरूफ देखेंगे, झे और छे। पिछले सबक में हम लोगों ने चार भारी हरूफ के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और हम लोग अब तक जान चुके हैं कि भारी हरूफ जो है वो दो चश्मी हे से मिलकर बनते हैं। उर्दू में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, 13 से 15 लेटर्स हैं, जिन्हें अगर हम दो चश्मी हे से मिला दें तो ये दोनों लेटर्स मिलके एक नया लेटर बना देते हैं और इसे हम लोग भारी हरूफ कहते हैं। तो चूँकि ये दो लेटर से मिलके एक नया लेटर बनता है, इसलिए इसे उर्दू में मुरक्कब हरूफ भी कहते हैं। मुरक्कब को हिंदी में संयुक्त कहते हैं और इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो ये एक तरह से कंपाउंड लेटर बन जाते हैं। ये यहाँ हम लोग जो पिछले लेसन्स में हम लोगों ने चार भारी हरूफ पढ़े थे उनको मुसव्वतों से मिलाकर देखेंगे। मुसव्वत को उर्दू इंग्लिश में वावेल कहते हैं। तो हम जानते हैं कि उर्दू में चार वावेल होते हैं, अलिफ, वाव, ये और फिर ये। तो अगर हम बे हरफ लेते हैं और उसको भारी हर्फ बनाते हैं दो चश्मी हे से, तो ये बन जाता है भे। अब जब इस पर हम ज़बर ज़े पेश देंगे तो भे पर ज़बर देंगे तो ये हो जाएगा भाव, ज़ेर देंगे तो ये हो जाएगा भे, और अगर हम लोग पेश देंगे तो ये हो जाएगा भू। ये शॉर्ट वावेल हैं, एराब कहलाते हैं। और अगर हम इसे भे को अलिफ में मिलाएंगे तो ये सिंपली भे लिखने का तरीका जो है, इसी में अलिफ मिला देंगे, इसकी आवाज़ आ की निकलेगी, ये हो जाएगा भा। भे को जब हम वाव मिलाएंगे तो इसकी तीन आवाज़ निकलेगी। ओ औ ऊ के हिसाब से भे पर अगर ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा भाव, और भे पर अगर पेश लगाएंगे तो ये हो जाएगा भू। और एक और आवाज़ निकलती है, इसकी आवाज़ जो भो होती है, वह वहाँ पर पेश लगाने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम भे में छोटी ये मिलाएंगे तो ये हो जाता है भी। एक्चुअली यहाँ पर जेड लगा हुआ है भे के साथ। और जब भे को हम ए से मिलाते हैं, इस बड़ी ये से मिलाते हैं, तो इसकी दो आवाज़ निकलती है, भे ये ज़ेर भे और भे ये ज़बर भे। तो हम लोगों ने देखा कि उर्दू के साथ ये वोवेल्स, भारी हरूफ वोवेल के साथ मिलकर कैसी आवाज़ देते हैं, बल्कि सारे लेटर्स जो हैं उर्दू के वोवेल से मिल करके इसी तरह की आवाज़ देते हैं। ये 7 आवाज़ देते हैं। अब ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको क्या करना है कि ये भारी हरूफ है फे, थे, ठे, इन्हें आपको अलग अलग अलिफ, वाव, ये और ये से मिलाना है, और ये आपको सातों तरह की आवाज़ें आप लोगों को इसको ये करनी है, लिखनी है आपको। अब हम लोग झे और छे को लिखना सीखते हैं। तो उससे पहले हमें याद है कि जीम ख़ानदान के कितने ये थे हरूफ थे, 1 2 3। यहाँ पर हम लोग हरूफ लिखेंगे अल्फाज की जगह पर। तो जीम ख़ानदान में 4 हरूफ थे, जीम, चे, हे और खे। और इनके हम लोगों ने एलोग्राफ भी सीखा था, छोटी शक्ल भी सीखी थी कि बस इसके अगले सिरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि अगर कोई हरूफ अगर नीचे आ जाता है अगर, तो उसका एलोग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, और कोई ऊपर लिखा जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे बस, लेकिन रहेगा अगले सिरे का ही इस्तेमाल। तो इन्हीं से ये झे और छे बना है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगले सिरे का इस्तेमाल करके इसमें हे लगा देंगे तो ये हो जाएगा झे, और 3 नुक्ता लगा देंगे तो छे। और हे और खे से जो है भारी हरूफ नहीं बनते हैं, सिर्फ 2 भारी हरूफ बनेंगे, जीम से झे और चे से छे। तो हम देखते हैं झे हम कैसे लिखेंगे। पीछे जैसे मैंने बताया, जे के छोटी शक्ल में हे लगा देंगे तो ये हो जाएगा झे। हिंदी के ये झ के इक्विवेलेंट है। जैसे झे से होता है झंडा, तो ये झे, नून, डाल, और फिर अलिफ, झे पर ज़बर है। और ये है झूला, तो झे में वाव लगा देंगे और पेश लिख देंगे तो ये हो जाएगा झे, वाव पेश झू, और लाम में अलिफ में लगा देंगे तो ये हो जाएगा अब हम झूला। छे के बारे में जानेंगे। छे को हम चे के अगले सिरे में 2 चश्मी है लगा देंगे तो ये बन जाएगा छे। जैसे छे से छतरी या छाता। तो अगर हमें छतरी लिखना है तो छे, तेज़ ज़बर छत, और ये रे ये ज़े री, और ये है
छड़ी। तो 6 में रे लगा देंगे और फिर रे ही में ये छोटी ये लग जाएगा, तो जिसके बाद ई निकलती है तो री हो जाएगा, तो ये होगी छड़ी।